कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जी हां राज्यसभा में कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई। खड़गे के इस दावे पर सदन में हंगामा हो गया और सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे बयान वापस लेने को कहा। रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उच्च सदन में हुई चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों हुई भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने तुरंत कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर यह सही नहीं है तो आपको बताना चाहिए कि संख्या क्या है। उन्होंने कहा, मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए कम से कम यह जानकारी तो दे दें। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफ़ी मांगूंगा। उन्हें आंकड़ा देना चाहिए कि कितने लोग मारे गए, कितने लापता है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई। खड़गे ने कहा, मैं महाकुंभ में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कुंभ में मारे गए हजारों लोगों को, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध किया। सभापति धनखड़ ने उनसे अपना बयान वापस लेने की अपील की। धनखड़ ने कहा, विपक्ष के नेता ने हजारों की संख्या में आंकड़े दिए हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस सदन में जो भी कहा जाता है उसका बहुत महत्व होता है। आपने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी स्तब्ध हैं। यहां से जो भी संदेश जाता है, भले ही उसका खंडन हो, वह पूरी दुनिया में जाता है। खड़गे ने कहा, उन्होंने किसी को दोषी ठहराने के लिए यह आंकड़ा नहीं बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान रहा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर पूरे फंस गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों को ये कहना है कि मृतकों का आंकड़ा जानने की इतनी उत्सुकता इन विपक्षियों को है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महाकुंभ में कितनी बेहतर तरीके की आयोजन सरकार की तरफ से की गई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से निशाना साधा गया है, जी हाँ, अर्जुन खड़गे के द्वारा सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष भी खड़गे को लगातार निशाने पर ले रही है। वैसे में ये देखना होगा कि क्या मृतकों का आंकड़ा वाकई पता चल पाएगा या सरकार इस आंकड़े को छुपा लेगी।